अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास ज़राअत की बुक पेज नंबर 32 शहद की मक्खियों की परवरिश, ये हम पढ़ रहे थे क्लास के अंदर। और इसका एक पेज बल्कि 2 पेज हमने पढ़ लिए थे, शहद की मक्खियों की परवरिश। और शहद की जो फ़वाइद होते हैं वो हमने पढ़े। शहद का जो इस्तेमाल है वो किन किन चीज़ों में होता है, ये 2 लाइनें उसका आंसर था, क्वेश्चन था, और मैंने आपको कॉपी पर लिखने के लिए भी दिया था। जिन बच्चों ने लिख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा वो दोबारा इसको कंप्लीट करें। और इसके साथ फिर हमने पढ़ा शहद में मंदरजा जैल कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं। तो ये चार्ट मैंने लिखने के लिए दिया था, यानी ये चार्ट और उसके नीचे एक लाइन, तो ये भी आपके लिखने का काम था। अगर आपने कंप्लीट कर लिया, और मैंने एक सेक्शन क्लास जो थी यानी ग्रुप था उसका चेक भी कर लिया था, बाकी जिन बच्चों का रहता है वो इसे कंप्लीट करें। फिर हमने शहद की मक्खियों की अक़साम पढ़ी। नंबर 1 पहाड़ी मक्खी। शहद की जो मक्खियाँ थी, मगरबी मक्खी, डूमना या बड़ी मक्खी तीसरी है, और चौथी थी छोटी मक्खी। इनके बारे में हमने पढ़ा, ये होती कहाँ हैं, कितना शहद उगता है, और उसके अंदर फिर इनकी यानी क्या क्या खुसूसियात हैं। और ख़ास तौर पर ये जो क्वेश्चन था कि किस सन के अंदर ये जो मगरबी मक्खी है इसको कहाँ से लाकर पाकिस्तान में पाला गया था। तो इस तरह के कुछ फिगर्स होते हैं जो आपको MCQs की शक्ल में आ जाते हैं। तो ये इधर तक हमने जो है ना वो रीडिंग कर ली थी, शहद की मक्खियों की अक़साम तक आपने इतना अच्छी तरह याद भी करना है। आगे आज हम पढ़ेंगे शहद की मक्खियों के ख़ानदान के अरकान और उनकी तादाद, यानी इनका ख़ानदान होता है, मतलब जैसे हमारे ख़ानदान होते हैं मेल फीमेल, उनके आगे फिर बेबीज़ होते हैं। तो इन सब का यानी किसने घर में रहना है, बाकी कमा के किसने लाना है। इसी तरह शहद की मक्खियों के अंदर होता है कि शहद बाकी लेके किसने आना है, और जो शहद का छत्ता लगा होता है उसके अंदर किसने रहना है, क्या हिसाब किताब है। तो उससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए मैं रीडिंग करता हूँ, बुक अपने पास खोल के रखें, पेज नंबर 33 है। तो जो जो अहम नुकात होते हैं ख़ास तौर पर आपको MCQs में मुआविन होते हैं वह मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो याद करना। चलें स्टार्ट करते हैं। शहद की मक्खियों के ख़ानदान के अरकान और उनकी कारकर्दगी। शहद की मक्खियों का छत्ता एक मिसाली ख़ानदान की तरह है। एक मुकम्मल छत्ते में औसतन यानी तकरीबन 50,000 तक मक्खियाँ पाई जा सकती हैं, यानी इसका अंडरलाइन कर लें, यानी एक मुकम्मल छत्ते के अंदर कितनी मक्खियाँ पाई जा सकती हैं। तो ये औसतन जो है ना वो तकरीबन 50,000 तक मक्खियाँ जो है। ख़ानदान में 3 किस्म के अरकान होते हैं, यानी मक्खियों के जो खानदान कितने किस्म के, 3 किस्म। ये अरकान मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। तीनों अरकान जिस्मानी लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। शहद की मक्खी के छत्ते में दर्ज अरकान नंबर 1 है मलका रानी, नंबर 2 है कारकुन यानी जिसे आप कहते हैं काम करने वाले, और तीसरा है नखट्टू या नारू से कह लें। ये 3 अरकान होते हैं, उनसे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। नंबर 1 मलका रानी। ये आम मक्खियों से जिसामत में बड़ी होती है। शहद के एक छत्ते में सिर्फ एक मलका होती है। ये मलका दूसरी मक्खियों की पैदाइश की ज़िम्मेदार होती है, यानी उनकी पैदाइश की ज़िम्मेदार होती है। एक मलका मक्खी मौसम ख़ज़ां और बहार में तकरीबन 1,500 अंडे देती है। यानी एक जो मलका है मौसम ख़ज़ां और बहार में कितने अंडे देती है, इसको अंडरलाइन कर लें। ये MCQs की शक्ल में आपको आ सकता है। इस तरह के जो फिगर्स होते हैं, डिजिट होते हैं। मौसम और ख़ुराक अच्छी हो तो ये मादा मक्खी अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 2 करोड़ अंडे दे सकती है। यानी कितने अपनी ज़िंदगी में दे सकती है, 2 करोड़। ये मक्खियों के घर के पूरे ख़ानदान की माँ होती है। कारकुन मक्खियाँ इस मलका मक्खी की हिफाजत करती हैं। इसकी पहचान इसके चमकदार रंग और लंबे पेट से की जा सकती है। इसकी पुश्त पर एक मखसूस निशान भी होता है। मलका की उम्र 2.5 से 5 साल होती है। मलका जो मक्खी है इसकी उम्र कितनी हो सकती है, ये आज हमने पढ़ा। मलका या रानी, इन दोनों में से जो शहद की मक्खियों का अरकान है उसके बारे में, कितने अंडे देती है, दे कितने सकती है, इसकी एज कितनी होती है, और इसकी पहचान क्या है, ये आज हमने पढ़ा है। आगे दूसरा है कारकुन। कारकुन भी मादा मक्खियाँ होती हैं मगर नस्ल कशी के काबिल नहीं होती। ये मलका मक्खी से छोटी होती हैं और इनके पेट पर जर्द धारियाँ होती हैं। इन मक्खियों का दस्ता यानी जो ग्रुप होता है हर वक्त मलका की हिफाजत करता है। काम के लिहाज से इन्हें 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 बैरूनी काम करने वाली कारकुन मक्खियाँ। बैरूनी काम करने कारकुन मक्खियाँ फूलों से रस, जरगुल और पानी जमा करके छत्ते में लाती हैं। ये 20 किलोमीटर की रफ्तार से यानी उड़ती हैं। काम की नौइयत और मौसम के लिहाज से कारकुन मक्खियों की उम्र 6 हफ्तों से लेकर 6 माह तक होती है, यानी इनकी उम्र इतनी होती है। यानी आते जाते कहीं यानी
कुछ हो भी जाता है, ख़त्म भी हो जाती हैं किसी पंख के साथ या किसी से अटक कर, या कुछ जो परिंदे होते हैं वो उनको खा जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इतनी इनकी उम्र होती है। नंबर 2 यानी दूसरा ग्रोह घरेलू काम करने वाली मक्खियाँ। ये मक्खियाँ मलका और बच्चों को खुराक मुहैया करती हैं। घर और छत्ता बनाने के साथ साथ घर की सफाई और हिफाजत भी यही मक्खियाँ करती हैं। ये थे यानी 2 अरकान, यानी 2 कारकुन शहद की मक्खियों के ख़ानदान की, एक मलका रानी, दूसरा कारकुन, उसके बारे में आज हमने पढ़ा। आपने इनमें से ये जो कारकुन वाला पॉइंट है, यानी दूसरा ख़ानदान के 3 पार्ट हैं, 3 यानी उसके पॉइंट्स बनते हैं। नंबर 1 मलका रानी, नंबर 2 है कारकुन। कारकुन वाला जो मुकम्मल यानी पैराग्राफ है, यानी उसकी पहचान क्या है, फिर उनके जो 2 ग्रोहों में उनको तकसीम किया जाता है, मक्खियों के जो दस्ते होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आज का आपका लिखने का काम है, बाकी आपने याद करना है सारा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे और उसके साथ जो काम होगा वो मैं दे दूँगा। तो इसको अच्छे से याद करना है और डेली का काम डेली करना है, खुशखत करके लिखना है और याद भी करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।